नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, फीमेल फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीडेड ट्यूब्स का क्या मतलब होता है, किस बीमारी में आप अगर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो बीडेड ट्यूब दिख सकती हैं और क्या इसका इलाज संभव है, और अगर इलाज हो जाए तो क्या आप नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं। हमारी ओपीडी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो इस फाइंडिंग्स के साथ आते हैं कि डॉक्टर ने बताया कि हमारी जो ट्यूब्स हैं वो बीडेड ट्यूब्स जैसी दिख रही है। अब ये क्या होता है, अधिकतर ये केस जो होता है जेनाइटल टीबी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, जैसे फेलोपियन ट्यूब्स है, यूट्रस है, इनका जब ट्यूबरकुलोसिस जैसा इन्फेक्शन हो जाए तब ऐसी अपीयरेंस आती है। अधिकतर हमारी इंडिया में टीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, इनफैक्ट एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और हमारे भारत की सरकार इसको बहुत तेज़ी से हटाने की कोशिश कर रही है। बहुत तेज़ी से इंडिया ये चाहती है कि हम फटाफट से हमारे देश से ट्यूबरकुलोसिस ख़त्म हो जाए। ट्यूबरकुलोसिस अधिकतर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, रीज़न बीइंग कि अनहाइजीनिक कंडीशंस है और पुअर सैनिटेशन है। इन सब रीजंस की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आम जनता को ये लगता है, क्योंकि इस तरीके का प्रचार किया जाता है, तो आम लोगों को यही लगता है कि जो टीबी है वो सिर्फ फेफड़ों की समस्या है, यानी किसी को लगातार 3 महीने से ज़्यादा खांसी है तो उसको टीबी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि अगर फेफड़ों में टीबी है तो वो टीबी फैल के आपके दूसरे शरीर की जगह पे भी जा सकता है। उसमें से एक जैसे आंतों में जा सकता है तो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक भी, यानी कि अंडाशय नली, अंडाशय और बच्चेदानी, वहाँ तक भी टीबी का इन्फेक्शन जा सकता है, और ऐसी ही सिचुएशन में आपको बीडेड ट्यूब्स जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब अगर टीबी है पेशेंट को, तो अधिकतर पेशेंट को कोई लक्षण नहीं होते हैं। इंसान को, महिला को पता ही अपने टीबी के बारे में तब पता चलता है जब वो नॉर्मली कंसीव करने की कोशिश कर रही है और कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है। जब हम उस केस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं और जांच कराते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उस केस को, तो ये नज़र में आता है कि शायद ये केस टीबी का हो सकता है। आपके केस को हम टीबी का केस बोलें, ये काफ़ी हद तक आपके डॉक्टर की स्किल सेट और उसके जजमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब भी हम, एक तो लक्षण नहीं होते हैं इस केस में, लक्षण एकमात्र यही होता है कि इनफर्टिलिटी है, यानी कि माँ नहीं बन पा रही है महिला। दूसरे लक्षण ये देखने को मिल सकते हैं कि हल्का हल्का फीवर रहता है, या फिर महीने के दौरान, महामारी के दौरान दर्द होता है, महामारी कम दिनों के लिए होती है, सफ़ेद पानी की शिकायत है। ये सब कुछ लक्षण देखने को मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। अब जब हम केस को आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं और नॉर्मल हम कोई जांच कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, टीवीएस ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराते हैं, तो ज़्यादा फाइंडिंग्स मिलती नहीं हैं, क्योंकि टीबी का जो इन्फेक्शन होता है बच्चेदानी की सबसे बाहर वाली लेयर में होता है वो इन्फेक्शन, और वो आप जानते हैं हर महीने टूट के बाहर महामारी की तरह निकल आती है बाहर। अब ऐसे में ज़्यादा फाइंडिंग्स होती नहीं हैं। हमें पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री और बाकी सारे टेस्ट जो होते हैं उनको कोरिलेट करके अंदाज़ा लगाना होता है कि ये केस टीबी की तरफ इंडिकेट करता है। कई बार हम एंडोमेट्रियम की बायोप्सी के लिए एंडोमेट्रियम निकालते हैं बायोप्सी टेस्ट करने के लिए, उसमें भी कभी कभी टेस्ट नेगेटिव आता है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे जो टेस्ट करा रहे हैं, जैसे मॉन्टक्स टेस्ट करा रहे हैं, जीन एक्सपर्ट टेस्ट करा रहे हैं, और वो नेगेटिव आए तो ये केस टीबी का नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कंसिडर किया जाता है कि एक सटीक तरीका जिससे आप आइडेंटिफाई कर सके कि ये केस टीबी का है या नहीं है, वो होता है कि जब हम दूरबीन के रास्ते, दूरबीन की जांच से अंदर की फेलोपियन ट्यूब्स और बच्चेदानी को देखते हैं, तब हमें ये देखने को मिलता है कि आपकी जो अंडाशय नली है उसमें छोटे छोटे सफ़ेद रंग के ट्यूबरकल्स बन गए हैं, बीड्स जैसे अपीयर करे, जैसे एक मोती की माला होती है और बीच बीच में मोती हैं सफ़ेद रंग के, ऐसी सी दिखाई देती है। तो अगर ऐसी फेलोपियन ट्यूब्स नज़र में आती है तो ये केस 95% चांसेस है कि टीबी का ही है। अब अगर टीबी की हमने दूरबीन की जांच कराई और हमें समझ आ गया कि ये केस टीबी का है, डॉक्टर का जजमेंट है कि यस दिस इज़ अ केस ऑफ टीबी, ऐसे में एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको डिफ़ॉल्टर नहीं बनना है। कई बार ये होता है कि जब आप टीबी की दवाइयाँ लेते हैं, उसका 6 से 9 महीने का कोर्स होता है और रिपीट टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको 12 महीने तक भी दवा दी जा सकती है। कई बार पेशेंट जब वो दवा लेता है तो उसको गैस एसिडिटी बहुत बनने लगती है, या नौजिया होने लगता है, पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। तो इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से पेशेंट टीबी की दवाइयाँ छोड़ देता है, पर आपको ऐसा नहीं करना है।
ऐसा केस आगे चल के और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकता है। पूरा टीबी का जो इन्फेक्शन होता है आपके निचले हिस्से में फैल सकता है और कई बार केस इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि आपकी बच्चेदानी में जाला जैसे दिखने लगता है, यानी एडहेशंस होने लगते हैं। वो इन्फेक्शन पूरा फैल जाए तो सारी पेल्विक ऑर्गन्स जो होती हैं, आंतों के साथ सब चीज़ें चिपक सकती है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते पेशेंट के साथ, और पेशेंट भी नहीं चाहता कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए केस, है ना। तो सही जानकारी मिलने से तो पेशेंट थोड़ा अवेयर हो जाता है। तो अगर आपने कभी जांच कराई और आपके डॉक्टर ने इंडिकेट किया है कि आपको टीबी की संभावना है, तो आपको एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए। अब अगर पेशेंट एटीटी ले रहा है, यानी कि टीबी का ट्रीटमेंट ले रहा है, तो पेशेंट ये कहता है कि यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल क्या है। यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल रिकवरी में आता है, यानी कि अगर आपने टीबी की दवा लेकर आपका टीबी का इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो फेलोपियन ट्यूब्स है वो वापस से उतनी हेल्दी हो जाए जितनी हेल्दी होनी चाहिए नॉर्मली कंसीव करने के लिए। आपकी बच्चेदानी कितनी हेल्दी है, आपकी अंडाशय नली फेलोपियन ट्यूब्स कितनी हेल्दी है, ये दोनों ही चीज़ें बताती हैं कि आप नॉर्मली कंसीव करते हैं या नहीं करते हैं। अगर टीबी के ट्रीटमेंट के दौरान या बाद आप होम्योपैथिक मेडिसिन फॉलो करते हैं, तो वो आपके फेलोपियन ट्यूब्स और जो यूट्रस होता है, जो बच्चेदानी है, उसको दोबारा से उतना हेल्दी और नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं। इससे आपकी नॉर्मली कंसीव करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, टीबी है तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट करना ही करना है, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। और आप नॉर्मल प्रेगनेंसी के चांसेस को अचीव करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन को फॉलो कर सकते हैं। अब तक मैंने जितने केसेस हैंडल किए हैं और जितने भी केसेस में टीबी, जेनाइटल टीबी या बीडी ट्यूब के केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन दिया है, उन सभी पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और लगभग सभी पेशेंट्स नॉर्मली कंसीव कर पाए हैं। तो आपकी भी हम मदद कर सकते हैं, आपके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन सहायक हो सकती हैं। आप उसके लिए अपने ट्रीटमेंट के लिए भारत होम्योपैथी टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।